हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। बीएड फर्स्ट ईयर में जनरल साइंस सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा था आपदाएं। दो प्रकार की आपदाएं बताई गई थी, मानव जनित और प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी, इन सब के बारे में हमने कल पढ़ा था कि ये किन कारणों से होती हैं और इनके बचाव के लिए क्या किया जाना चाहिए। आज हम पढ़ेंगे मानव जनित आपदाओं के बारे में। तो मानव जनित आपदा के अंतर्गत सबसे पहला है आग। कि मानव जनित आपदा के अंतर्गत आता है कि व्यक्ति अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कोई कार्य करता है और उसके परिणाम स्वरूप किसी आपदा का सामना करना पड़ता है या कोई दुर्घटना घटित होती है। तो पहला है आग। किसी वस्तु के जलने की घटना को आग कहते हैं। ये प्राय विध्वंसकारी होती है, जिसमें जीवन और संपत्ति दोनों की ही हानि होती है। प्रायः देखा गया है कि आग में मरने वालों की संख्या कभी कभी चक्रवात, भूकंप, बाढ़ और दूसरे अन्य प्राकृतिक आपदाओं में मरने वालों की कुल संख्या से भी अधिक होती है। आग जंगल और वन्य जीवों के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि आग बहुत तेजी से फैलती है और कम समय में विकराल रूप धारण कर लेती है। शहरों में घर, झुग्गियों, इमारतों, विशेषकर गोदाम और फैक्ट्री आग की चपेट में आते हैं। आग एक बड़े क्षेत्र में फैल जाती है। बहुत से लोग जलने व दम घुटने के कारण मर जाते हैं। इसके कारण हवा, पानी, मिट्टी भी दूषित हो जाते हैं, जिससे फसलों, वनस्पतियों, जानवरों और भूमि के उपजाऊपन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। बहुत बार देखा जाता है कि फैक्ट्री में आग लग गई, इतने लोग झुलस कर मर गए, दम घुटने से इतने लोग मर गए। तो आग भी एक प्रकार की आपदा है, क्योंकि आपदा क्या होती है, हमने आपदा को परिभाषित किया था, तब पढ़ा था कि उसमें पर्यावरण को हानि पहुंचती है, जन धन को हानि पहुंचती है, क्षति होती है, नुकसान होता है। तो आग भी एक तरीके की आपदा है और यह विकराल रूप अगर ले लेती है तो बहुत अत्यधिक मात्रा में जन धन की हानि होती है। कारण: ग्रीष्म ऋतु में आग के कारण जान और माल का बहुत अधिक नुकसान होता है, क्योंकि गर्मी के कारण आग अधिक लगती है। आग लगने के अनेकों कारण हो सकते हैं। जलती हुई दियासलाई या सिगरेट को लापरवाही से फेंकने से। घरों में आग के स्रोत आग के कारण हो सकते हैं, जैसे केरोसिन स्टोव, गैस स्टोव पर खाना पकाते हुए कपड़ों में आग लग जाना। सिंपल सी बातें हैं। खाना पकाते हुए दुर्घटनाएं घर में आग लगने का मुख्य कारण होती हैं। अनदेखी या उपेक्षित तरीके से खाना पकाने के कारण आग लग सकती है। बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग सकती है। बिजली के उपकरणों के अधिक गर्म होने से आग लग सकती है। घरों के आसपास सड़कों के दोनों ओर जमा कूड़े कचरे के ढेर आग का कारण बन सकते हैं, जब लोग अपनी लापरवाही के कारण इसमें माचिस की तीली फेंक देते हैं या सिगरेट का जलता हुआ टुकड़ा फेंक देते हैं। ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण और स्थानांतरण बिना उचित सावधानी के करने से भी आग लग जाती है। जंगल की आग भी मनुष्य की लापरवाही व अवहेलना के कारण ही लगती है। प्रभाव: आग के लगने से आग से जल जाते हैं। गंभीर चोट के कारण मानव और पशुओं के जान और माल का भारी नुकसान होता है। गांवों में भंडारित पूरी की पूरी फसल ही कभी कभी आग की चपेट में आकर राख हो जाती है, जिससे किसानों को अत्यधिक नुकसान होता है। प्रबंधन: आग से बचने के लिए सुरक्षा नियमों की पूरी तरह पालना करनी चाहिए। आग लगने पर बताए गए निकास के मार्ग को अवश्य याद रखें। ज्वलनशील पदार्थ और रसायन को पूर्ण सावधानी से व्यवहार में लाएं और भंडारण का सावधानी पूर्वक प्रबंध करें। घर में अग्निशमन यंत्र अवश्य रखें और उसका उपयोग करना भी मालूम होना चाहिए।
घर से बाहर जाते समय सावधानीपूर्वक बिजली और गैस के सभी उपकरणों को बंद कर देना चाहिए। जब भी हम कभी घर से बाहर जाते हैं लंबे समय के लिए, तो गैस को और लाइट के जो भी उपकरण हैं उनको बंद कर देना चाहिए कि पीछे से अगर कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो आग ना पकड़े। एक ही सॉकेट में बहुत से प्लग नहीं लगाने चाहिए। माचिस की डिब्बियां बच्चों की पहुंच से दूर रखनी चाहिए। पहुंच या प्रवेश मार्ग को भारी अलमारी या फर्नीचर से बाधित नहीं करना चाहिए। आग लगने पर तुरंत फायर ब्रिगेड को फ़ोन करना चाहिए। दूसरा, रेल, सड़क और हवाई परिवहन दुर्घटनाएं। सड़क दुर्घटनाएं। सड़क परिवहन का विकास अधिक और सरल संपर्क व सेवा के लिए किया गया है। गाड़ियों की संख्या में वृद्धि, सड़क के नियमों की अवहेलना, तीव्र गति से वाहन चलाना, नशे की हालत में वाहन चलाना, गाड़ियों तथा सड़कों पर खराब रखरखाव सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारणों में से है। इसके लिए हमें सावधानी अपनानी चाहिए, जिनमें से है सड़क पार करते समय दोनों ओर देखना चाहिए, पैदल सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग से पार करना चाहिए, दोपहिया वाहनों पर सवारी करते समय हेलमेट लगाना चाहिए, कार में दी गई सीट बेल्ट अवश्य पहननी चाहिए, उचित ड्राइविंग लाइसेंस मिलने पर ही गाड़ी चलानी चाहिए, सड़क यातायात चिन्हों को अच्छी तरह समझकर उन्हें पहचान कर उनका पालन करना चाहिए, लेन में बहुत अधिक इधर उधर गाड़ी को नहीं घुमाना चाहिए। दूसरे चालकों के लिए आपकी चाल का अनुमान करना कठिन हो सकता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि जो नियम बनाए गए हैं उनसे हमें कष्ट हो रहा है, परेशानी होती है, जबकि होता ये है कि जो नियम बनाए जाते हैं कि हेलमेट पहन कर चलना है, जेब्रा क्रॉसिंग पर चलना है, सड़क पर दोनों तरफ देख कर चलना है, वो हमारी ही सुविधा के लिए नियम बनाए हुए होते हैं, जिससे कि दुर्घटनाएं कम घटित हों। गाड़ी चलाते समय अचानक गति को तीव्र करना या अचानक ब्रेक नहीं लगाने चाहिए। पुराने घिसे टायर और खराब हेडलाइट को बदल देना चाहिए। टायरों की हवा, रेडिएटर का पानी, ब्रेक ऑयल और ईंधन, पेट्रोल, डीजल जो भी है का नियमित निरीक्षण करवाते रहना चाहिए। सामने से आती गाड़ी को देखकर अपनी गाड़ी की तेज़ लाइट को कम कर देना चाहिए। निर्माता के बनाए रख रखाव कार्यक्रम का पूरी तरह पालन करना चाहिए। वाहन चलाते हुए क्रोध, अधीरता और नशे से बचना चाहिए। सड़क आक्रोश खतरनाक होता है। यदि कोई अनहोनी घटित होती है तो शांत रहें। आग लगने की स्थिति में जल्दी से जल्दी वाहन से बाहर निकल जाना चाहिए, ना कि सामान की चिंता करनी चाहिए कि अंदर सामान है उसका क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। फिर है रेल दुर्घटना। रेल दुर्घटनाएं प्राय मनुष्य की गलती से, तोड़फोड़ से या पहाड़ी रेल ट्रैक पर भूस्खलन से या आग लगने के कारण होती हैं। रेल दुर्घटना में जान और संपत्ति की बहुत अधिक हानि होती है। भारतीय रेलवे को प्रतिवर्ष इन दुर्घटनाओं के लिए भारी नुकसान उठाना पड़ता है। कुछ सकारात्मक तरीकों या सावधानी से हम इन दुर्घटनाओं को और उनसे होने वाली हानियों को कम कर सकते हैं। रेलवे क्रॉसिंग पर सिग्नल और झूलते हुए बैरियर पर ध्यान देना चाहिए। ज़बरदस्ती नीचे से निकलकर पार करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बिना चौकीदार वाली क्रॉसिंग पर गाड़ी से उतरकर ट्रैक पर सावधानी से दोनों ओर निरीक्षण करने के बाद ही रेलवे ट्रैक पार करना चाहिए। ट्रेन को पुल पर या किसी सुरंग में ना रोकें, क्योंकि वहां से निकलकर भागना असंभव है। ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा नहीं करनी चाहिए। चलती गाड़ी से बाहर झुककर नहीं झांकना चाहिए। ट्रेन में धूम्रपान कभी भी नहीं करना चाहिए। बिना आवश्यकता के आपातकालीन चेन को खींचकर गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए। फिर है हवाई दुर्घटनाएं। हवाई दुर्घटनाएं यांत्रिक खराबी के कारण, आग से,
खराब लैंडिंग और टेक ऑफ, मौसम की दशा, अपहरण और बम गिरने की स्थिति में होती है। हवाई दुर्घटनाओं को कम करने के कुछ सुरक्षात्मक प्रबंध हैं। उड़ान स्टाफ द्वारा दिए गए सुरक्षा नियमों के प्रदर्शन को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए और समझना चाहिए। हवाई जहाज में रखे सुरक्षा कार्ड को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आपातकालीन निकास कहाँ पर है, इसे जानें और इसको कैसे खोला जाता है, इन सब बातों की पूरी जानकारी प्राप्त करें। सीट पर बैठे हुए हमेशा अपनी सीट बेल्ट बांध कर रहें। शांत रहें। उड़ान कर्मी दल द्वारा दिए गए निर्देशों का हमेशा पालन करें। यदि आपातकालीन द्वार आप स्वयं खोल रहे हैं तो बाहर झांक कर देखें। यदि बाहर आग दिखाई दे तो दरवाज़ा ना खोलें, क्योंकि खोलने से आग अंदर आ सकती है। बाहर जाने का दूसरा रास्ता लें। याद रखिए, धुआं ऊपर की ओर उठता है। यदि केबिन में धुआं है तो नीचे ही रहने की कोशिश करें। यदि आपके पास कोई कपड़ा है तो उसे अपनी नाक और मुंह बांध लें। फिर है औद्योगिक दुर्घटनाएं। औद्योगिक दुर्घटनाएं विस्फोट, आग और विषाक्त तथा खतरनाक रसायनों के रिसाव के कारण होती हैं। औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान होता है। रसायनों का रिसाव मानव भूलों के कारण, यांत्रिक गड़बड़ी के कारण, भू संबंधी खतरे जैसे भूकंप, बाढ़ आदि के कारण भी हो सकता है। किसी उद्योग में आग मनुष्य की गलती से या बिजली की गड़बड़ी के कारण भी लग सकती है। तो ये है मानवकृत आपदाएं और प्राकृतिक आपदाओं के बारे में हमने पढ़ा है। तो मनुष्य अपनी सुविधा, कर्मण्यता, कार्य निस्तारण के चलते हुए इस बात पर केंद्रित रहता है कि वो जो करना चाहता है वह किसी न किसी प्रकार पूरा होना चाहिए, चाहे वह नियमों के विरुद्ध ही क्यों नहीं हो। लेकिन इसके कारण जो गलती वह करता है उसका रिजल्ट एक भयंकर आपदा के रूप में भी आ सकता है और उन्हें हम मानव निर्मित आपदाएं कहते हैं। हालांकि मानव त्रुटियों के कारण भोगी जाने वाली विपदाओं से जूझने के लिए दृढ़तापूर्वक प्रशासनिक जागरूकता सन्नद्ध है, फिर भी उसके सामने ऐसी आपदाओं से निपटने की समस्या हल्की फुल्की नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक तकनीकी विकास के स्तर ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं जिन्हें अपराध जगत के हाथों में भी विपदा कारक स्तर थाम दिए हैं। औद्योगिक दुर्घटनाओं के प्रभाव। औद्योगिक परिसर और उससे लगी हुई बस्ती औद्योगिक दुर्घटना के समय सबसे अधिक खतरे का सामना करती है कि जो आसपास का एरिया होता है वहीं सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। चाहे किसी भी दुर्घटना से संबंधित ले लो कि अगर आग लगी है तो वहाँ आसपास का जो एरिया है और जहाँ जिस स्पॉट पर आग लगी है वहीं सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो औद्योगिक परिसर और उससे लगी हुई बस्ती औद्योगिक दुर्घटना के समय सबसे अधिक खतरे का सामना करती है। पास के क्षेत्र में रहने वाले कर्मचारी और निवासी और उनके जानवर तथा फसलें इन दुर्घटनाओं से बुरी तरह क्षतिग्रस्त या प्रभावित होते हैं। एक बहुत बड़े क्षेत्र का पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। खतरनाक रसायन वातावरण या जल संकायों में घुल जाने से बहुत दूर तक खतरा बन जाता है। यहाँ तक कि औद्योगिक क्षेत्र के चारों ओर का पूरा परितंत्र ही क्षतिग्रस्त हो जाता है। वर्ष 1984 में भोपाल त्रासदी में यही हुआ, जब 45 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिस कर पूरे वातावरण में फैल गई थी तो 2500 से अधिक लोग मारे गए थे। विस्फोट, आग या विनाशक रसायनों के रिसाव से निर्माण भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है। यदि रसायन गैस के रूप में हो
तो उसका भौगोलिक विस्तार बहुत अधिक तेजी से और दूर तक होता है। विस्फोट या आग द्वारा हुई यांत्रिक क्षति से अनेकों लोग मारे जाते हैं या विषैले रसायन की विषाक्तता से मारे जाते हैं। हवा में घुला जहरीला रसायन श्वास, आंखों के रास्ते, त्वचा के संपर्क से और खाने के साथ शरीर में पहुंचता है। प्रदूषक पदार्थ शरीर में अपना प्रभाव तुरंत भी दिखा सकता है और दीर्घकालीन प्रभाव भी पड़ता है। तुरंत होने वाले प्रभाव में मृत्यु के साथ अन्य लक्षण भी आते हैं, जैसे चक्कर आना, सिर दर्द आना, चिड़चिड़ापन आदि। कई बार देखा जाता है कि किसी गैस की स्मेल आ रही है, उससे सिर दर्द हो जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं। दीर्घकालीन प्रभाव में कैंसर, दिल का दौरा, मस्तिष्क की क्षति, प्रतिरक्षा प्रणाली का असफल होना, अंग विकृति, प्रजनन विकृति तथा बच्चों में जन्मजात दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये था मानव जनित आपदाएं। प्रबंधन कि इन आपदाओं औद्योगिक जो दुर्घटनाएं थी उससे बचने के लिए हमें क्या प्रबंध करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि आवश्यक सूचनाओं के साथ खतरनाक रसायनों की सूची बनी होनी चाहिए, कि जो आवश्यक सूचनाएं दी जाती हैं कि किस काम को किस तरीके से करनी है, किसका उपयोग किस तरीके से करना है और क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो उस समय वहाँ पर जो रसायन काम में लिए जाते हैं या जो रसायनों का भंडार होता है, उन रसायनों की सूची भी वहाँ पर बनी हुई होनी चाहिए, जिसमें रसायन की विशेषता, भंडारण का स्थान तथा उससे संभावित खतरे सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। ये सूचना प्रत्येक कर्मचारी और पड़ोस में रहने वाले सभी निवासियों को होनी चाहिए कि कौन कौन से रसायन यहाँ हैं और अगर कभी दुर्घटना हो सकती है तो हमें कौन कौन सी सावधानियाँ उस दुर्घटना से बचने के लिए रखनी चाहिए, और फिर भी अगर घटित हो जाती है तो बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये सूचना प्रत्येक कर्मचारी और पड़ोस में रहने वाले निवासियों को होनी चाहिए। सबको उनसे उत्पन्न संभावित खतरों के विषय में ज्ञान होना चाहिए। संभावित जोखिम भरे क्षेत्र को विशेष रूप से चिन्हित कर देना चाहिए। खतरों से सावधान करने के साथ आपातकाल में बचाव के मार्ग से अवगत कराना भी आवश्यक होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।